है गाइस, तो जो आज का हमारा वीडियो है किसी भी तत्व का संकलन 1 सेकंड में कैसे सोल्व करें। तो उसको सोल्व करने के लिए मैं आज आपको एक धांसू एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगी। 2 ट्रिक्स बताऊंगी जिनमें से आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप वो फॉलो कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रित कक्षकों की संख्या। संक्रित कक्षकों की संख्या जो अगर 8 या 8 से कम होती है, 8 या 8 से कम होने पे उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। और शेषफल अगर 2 आता है, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है कि अगर शेषफल 1 आता है तो उसे जो भागफल होगा 2 से डिवाइड करने के बाद में जो बचेगा भागफल, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, और 1 होगा तो उसे वो जो भागफल है उसमें ऐड कर देंगे। यहीं पे फिर दूसरा है कि अब 8 होगा और 8 से कम होगा तो हो गया सोल्व। अब 8 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, 8 से ज़्यादा होने पे उसमें हम 8 का ही डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे। और फिर सेम ट्रिक कि उससे जो शेषफल होगा अगर वो 1 होगा तो उसे भागफल में जोड़ देंगे, और अगर वो 1 से ज़्यादा होता है तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर आगे अपन पढ़ेंगे। आगे अपन अब एग्जाम्पल इसके सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है BeCl2। तो इसमें बेरिलियम है, तो इसमें बेरिलियम और Cl क्लोरीन है। तो बेरिलियम है, उसके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम के वाहितम कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो क्लोरीन है उसके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वाहितम कक्ष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे बेरिलियम कितने दे रखे हैं, Be सिर्फ 1 दे रखा है, तो इसको 1 से इंटू करेंगे। 2 कहाँ से आया, 2 आया इसके वाहितम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो। और फिर Cl कहाँ से कितने दे रखे हैं, यहाँ पे Cl2 दे रखे हैं, Cl2। तो यहाँ पे 2 Cl दे रखे हैं, तो उसको 7 को 2 से इंटू कर देंगे। फिर इंटू करने पे अपने पास में आता है 2 और 14। तो 2 + 14, 2 को और 14 को जब अपन प्लस कर देंगे तो हमारे पास में आता है 16। अब ये 16 है वो क्या है, 16 अपन ने यहाँ पे पढ़ा था संक्रित कक्षकों की संख्या। 16 है वो संक्रित कक्षकों की संख्या है। तो यहाँ पे आ गया संक्रित कक्षकों की संख्या 16। अब 16 8 या 8 से कम भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 8 से कम भी नहीं है, 8 से ज़्यादा है। तो अपन सेकेंड वाला मेथड करेंगे, 8 से अधिक होने पर उसमें 8 का डिवाइड कर देंगे। 8 का डिवाइड करने पे 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 होता है, तो 2 आ गया। 2 को आप ये देखिए, इसको याद करने का तरीका 2 S 1 है, P भी 1 है, तो SP 1 1 है, 1 1 को जब प्लस करेंगे तो अपन के पास में आएगा 2। तो यहाँ पे 2 आया है तो SP संकरण। अगर अपन यहाँ पे 3 आ जाता तो 1SP 2, तो 2P और 1S को मिलाएंगे तो 3 बन जाता है, तो 3 आ जाता तो SP3। इसी तरह से SP3 आ जाता तो यहाँ पे अगर 4 आता तो SP3, यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो SP4, ऐसे करके हो जाता। तो अपना जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है C2H2 है। तो C यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के वाहितम कोश में। और हाइड्रोजन के वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वाहितम कोश में होता है। और अब यहाँ पे कार्बन कितने दे रखे हैं, C2 दे रखा है, तो 2 कार्बन दे रखे हैं, तो इंटू 4 2। और हाइड्रोजन है वो भी 2 दे रखे हैं, H2, तो हाइड्रोजन को भी 2 से इंटू करेंगे। तो अपने पास में आता है 8 + 2, 8 + 2 आने पे 10 आता है, 10 आ गया। तो 10 न तो 8 है न 8 से कम है, 8 से ज़्यादा होने पे हम पर 8 से ही डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1। तो अपने पास में भागफल आया 1। सॉरी, यहाँ पे जो शेषफल है वो शेषफल लिखा जाएगा भागफल की जगह पे। तो जो शेषफल है वो आया 2 बच जाएंगे ना 8 के बाद में, तो 2 यहाँ पे शेषफल आया। अब 2 आया है, 1 आता तो अपन भागफल में ऐड कर देते, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आया है तो अपन इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास में आएगा 1 आएगा, 1 को भागफल वाले 1 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 आ गया। 2 आने पे कौन सा संकरण होगा, SP संकरण। आई होप आपको समझ आएगा। अब अपन दूसरी ट्रिक को फॉलो करते हैं। जो मेरी दूसरी ट्रिक है वो है
संकरण को निकालने के लिए ये वैसे तो शॉर्ट ट्रिक है, पर इसमें थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए देखिए, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है आपको पता होगा। सिग्मा बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है, तो जब एकल बंध होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मतलब अपन को सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, चाहे कितने भी हो। तो सिग्मा बंध है अपने पास में। तो अब अपन देखते हैं BeCl2 का ही करके देख लेते हैं। BeCl2 अपने पास में है, BeCl2। तो BeCl2 है, तो आप देखिए बेरिलियम कितने बेरिलियम है। बेरिलियम में देखिए बेरिलियम की कैसे बनेगी। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के बाह्यतम कोश में। यहाँ पे 2Cl दे रखे हैं, तो 2Cl एक Cl इधर लगा देंगे, एक Cl इधर लगा देंगे। तो क्लोरीन फिर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इधर रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर रह जाएंगे इसकी साइडों में। तो यहाँ पे जोड़ दिया, तो केंद्रीय परमाणु होगा उसी के ही सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग किए जाएंगे, उसी के ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग किए जाएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो बंध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, न ही वो बॉन्ड पेयर ऑफ है। बॉन्ड पेयर ऑफ मतलब जो युग्म में आ जाते हैं, युग्मित में नहीं है और बंध में हिस्सा भी नहीं ले रहे, जो एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाले होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेरिलियम में दोनों साइड अपन देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड बने। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। और अगर 3 बनते तो sp2 संकरण। तो आप समझ गए होंगे वो वाली। तो और अब अपन सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड यहाँ पे लेते हैं C2H2। तो C2H2 अपन एग्जाम्पल लेंगे। तो अपन देखते हैं C और ये दूसरा C, और इससे जुड़ा हुआ 2 H जुड़े हुए हैं, तो एक H इधर जोड़ देंगे और एक H इधर जोड़ देंगे। तो अपन देखते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अगर यहाँ पे अपन 3 बॉन्ड लगा देंगे तो कार्बन की जो वैलेंसी है दोनों कार्बन की वो पूरी हो जाएगी। तो अपन देखते हैं इस कार्बन की जो यहाँ पे ये कार्बन केंद्रीय परमाणु है और इधर का ये कार्बन केंद्रीय परमाणु है। तो अपन इधर वाले की सॉल्व करेंगे तो उधर वाले की भी सॉल्व हो जाएगी। तो अपन इसकी सॉल्व करके देखते हैं। इसकी सॉल्व करके देखते हैं तो अपन देखते हैं कि 3 बॉन्ड होते हैं, वहाँ में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड पे sp संकरण होता है। sp संकरण होता है। तो इधर आप देख भी सकते हो, यहाँ पे भी हमारे पास में जो आया था वो sp संकरण आया था। तो आप अगर आपको ये समझ में आया मेथड, तो आप मुझे H2O का जो है वो करके बताइएगा, H2O का करके बताइएगा और NH3 का करके बताइएगा कमेंट्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो। और नहीं, और आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा समझ में है या ज़्यादा अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को इनमें से जो पहली वाली ट्रिक है वो ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा सा हो जाता है कि उसमें कितने बॉन्ड है, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पहले वाली ट्रिक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो अब आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।